सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है उठ किसान ओ। तो देखिए इस चैप्टर में हमें बताया गया है जहाँ बरसात आती है तो क्या होता है। तो पोया में चलिए इसे पढ़ते हैं। उठ किसान ओ बस बादल घिर आए हैं तेरे हरे भरे सावन के साथ ही ये आए हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमसे कहना चाहते हैं लेखक यानी कवि तो कि हे किसान अब तुम उठ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त हैं यानी जो बादल हैं वो क्या है, वो अब आ गए हैं, बादल घिर गए हैं और सावन को भी अपने साथ लाए हैं। तो तुम्हारे दोस्त जो हैं वो कौन है, बादल हैं, और वे अपने साथ साथ एक नया साथी लाए हैं, सावन। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है तब वहाँ पे क्या होता है, सावन आ जाता है। सावन मतलब कि वर्षा ऋतु का जो महीना, मतलब जो वर्षा ऋतु जिस काल में रहती है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जानते हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या पड़ती है, ठंडी। और बरसात कब से कब तक पड़ती है, यही जुलाई उलाई शुरू होती है और सितंबर अक्टूबर तक आराम से चली जाती है। ठीक, तो ये वाला जो पीरियड होता है इसी को हम लोग कहते हैं सावन। ठीक, तो समझ में आया। तो यहाँ पे जब नए नए में बारिश होती है तो उस वाले मौसम को हम लोग, जो पहला पहला मौसम होता है उसी को हम लोग कहते हैं सावन। ठीक, तो यहाँ पे ढेर सारी जब बारिश होती है तो उससे किसान को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमसे लेखक कहना चाहते हैं कि हे किसान अब उठ जाओ, ये जो बादल आए हैं ये हरे भरे सावन को भी अपने साथ लाए हैं। अब उठने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम अब अपनी खेती करो और अपना काम करो, क्योंकि बरसात होती है तो किसान अपना बीज बोते हैं। आसमान भर गया देख तो इधर देख तो उधर देख तो नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर काले बादल तनिक देख तो। अब यहाँ पे कहने चाहते हैं कि जो काले काले बादल हैं वो नाच रहे हैं, आसमान में घुमड़ रहे हैं। चाहे तुम इधर देखो चाहे तुम उधर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि पहुँच सकती है तुम वहाँ तक देखो, हर जगह बादल ही बादल छाए हुए हैं। अतः बहुत ही अच्छी वर्षा होने वाली है। फटाफट से उठो और अपनी तैयारी कर लो, अपने खेत को तैयार कर लो, क्योंकि बादल बरसने वाले हैं। तेरे प्राणों में भरने को नए रंग लाए हैं, नए राग लाए हैं, और तुम्हारे प्राणों में भरने के लिए नए राग लाए हैं, यानी कि वर्षा लाए हैं। अब वर्षा कैसे किसान के प्राण को अफेक्ट करती है, देखिए यदि वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो कोई भी खेती नहीं हो पाएगी। इसी वजह से लेखक हम कवि हमसे ऐसा कहना चाहते हैं। यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ कहाँ से चलकर आई। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो पुरवाई है यानी कि हवा जो चल रही है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हवा है वो तुम्हारे लिए क्या संदेशा लाई है, बहुत ही मधुर संदेशा लाई है। अब खाली तुम्हारे लिए, खाली किसानों के लिए, ये पता नहीं कितनी दूर से चल करके आई है, कौन, बरसात, बादल, काले बादल पता नहीं कितने दूरों से चल करके तुम्हारे लिए आए हैं। अब ये बरसने जा रहे हैं। हे किसान अब तैयार हो जाओ अपना फावड़ा वगैरह लेकर के। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं। अब ये जो परदेसी पाहुन है यानी कि जो दूसरे देश के मेहमान हैं वो इस समय तुम्हारे घर आए हैं। अब इन्हें मेहमान क्यों कहा गया है, क्योंकि जो बादल हैं जिस प्रकार से मेहमान आते हैं कुछ ही देर रह के चले जाते हैं, उसी प्रकार से बादल भी हैं कुछ ही देर रह के चले जाएंगे। तो इसीलिए तुम इनका चाहे जितना भी यूज करना चाहो कर लो। उठो किसान अब आगे बढ़ो। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर ओढ़ फुहारे की सी चादर देख उतरते हैं धरती पर। अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो बारिश है वो अब जल्द ही होने वाली है। उड़ने वाले जो जलधर हैं, जलधर किसकी पर्यायवाची है, बादल की। ठीक, तो जो बादल है वो उड़ने वाले हैं, वो नाच नाच कर क्या कर रहे हैं, गरज गरज कर, नाच नाच के गरज गरज कर बरस रहे हैं और फुहारे की बारिश कर रहे हैं। तो जल्दी से उठो, खेत छिपे खेत में आंख मिचौली सी करते आए हम। अब ये यहाँ पे आंख मिचौली करते आए हैं। आंख मिचौली कर क्या होता है, ये खेल होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग नहीं खेलते हैं हाइड एंड सीक,
तो वही वाला जो खेल होता है उसी को हम लोग कहते हैं आँख मिचौली। समझ में आया? तो ओवरऑल अब चलिए हम लोग नीचे, अच्छा हाँ नीचे और है यार, मैं तो खत्म करने जा रहा था। देखिए यहाँ पे कहते हैं हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा, तेरे सपनों की ये मीठे गीत आज छाए हैं। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब तुम आज अगर उठ गए तो तुम्हारा खेत हरा हरा हो जाएगा, यदि तुम आज नहीं उठे तो तुम्हारा खेत भी हरा नहीं होगा। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा, तेरे सपनों की ये मीठे गीत आज छाए हैं। तुम जो चाहते हो कि बारिश हो जाए वो अब बारिश हो रही है, तो हे किसान उठो, जाओ और अपने खेत में मेहनत करो। ठीक है, तो यही हमसे कहना चाहते हैं त्रिलोचन जी। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं हमें क्या सिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे किसान को संदेश देते हैं कि किसान को उठ जाना चाहिए, यदि वो अभी नहीं उठा तो कभी नहीं उठा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि जो बारिश है वो किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से यदि किसान उसे खो दे रहे हैं तो वो फसल अच्छी नहीं उगा पाएंगे और पूरे साल भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो पता चला। तो मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर भी विजिट कर रहे हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जरूर विजिट कीजिए।